जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मकर राशि अगस्त मास सन 2023 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, और एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर भी और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए, और उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसको करके इस माह में जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में बदला जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष कि आप ये जान सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका से कि हम पर कोई ऊपरी बाधा तो किसी से ने नहीं कर दी है या हम उसके शिकार तो नहीं हो गए हैं। अगर बनते बनते कार्य आपके बिगड़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो निश्चित आप ऊपरी बाधा से ग्रसित अवश्य होते हैं। और ऊपरी बाधा से ग्रसित करने वाले ग्रह कौन से होते हैं ये भी आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं। राहु, शनि और केतु, अगर इनका प्रकोप अगर आपकी कुंडली में चल रहा है तो निश्चित तौर से आप अदृश्य बाधाओं के शिकार अवश्य हो जाते हैं। कुंडलियों का कौन सा ऐसा योग है, ग्रहों का कौन सा ऐसा योग है कि हमको ऊपरी बाधा से ग्रसित कर देता है, या प्रेत बाधा या जो ऊपरी तरह किए कराए की जो बाधाएं हैं इनसे ग्रसित कर देता है, वह निश्चित हमारी कुंडलियों में योग होते हैं। और इंस्टाग्राम पे मैंने एक सीरियल बना रहा हूं, और आपका अगर आप देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कामाख्या धाम के नाम से आप देख सकते हैं, और अपनी पत्रिका में ये जान सकते हैं कि हम पर किसी ने कोई ऊपरी बाधा तो नहीं कर दी, और करेंगे तो किस समय हो सकती है, क्या होगा, निश्चित है आप अपनी पत्रिका से जान सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मां कामाख्या की कृपा से जानते हैं कि इस माह के मुख्य त्योहार कौन से हैं। 1 तारीख को श्रावण मास की पूर्णिमा है, 12 तारीख को पुरुषोत्तम एकादशी है, 13 तारीख को प्रदोष व्रत है, 16 तारीख को अमावस्या है, 19 तारीख को सिंघारा तीज है, 21 तारीख को नाग पंचमी है, 22 तारीख को श्री क्लिक जयंती है, 24 तारीख को दुर्गा अष्टमी है, 27 तारीख को पवित्र एकादशी है, 30 तारीख को रक्षाबंधन है, और 31 तारीख को श्रावण मास की पूर्णिमा है। और आइए अब ग्रह गोचर पर एक नजर डालते हैं। सूर्यदेव 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात अष्टम भाव पर चले जाएंगे। अष्टम भाव पर जब सूर्यदेव जाएंगे तो वह भाव पीड़ा का भाव है और राजकीय कार्यों से संबंधित भाव है, सफलता का भाव है, तो निश्चित है इनमें न्यूनता अवश्य आएगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 18 अगस्त को कन्या राशि में मंगल देव जाएंगे, और जब मंगल देव कन्या राशि में अर्थात भाग्य स्थान पर जाएंगे, और वह भी किसके होकर के स्वामी, चतुर्थेश के और एकादशेश के, अर्थात भाग्य द्वारा आपको मान सम्मान बढ़ेगा और धन की आपकी वृद्धि होगी। जो आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, मनोकामना आपकी है और रुकी हुई है, तो निश्चित वह इस माह अवश्य पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शुक्रदेव 7 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात रिवर्स हो जाएंगे, और जब 4 कर्क राशि में प्रवेश करेंगे सप्तम भाव पर आ जाएंगे। तो सब सप्तम भाव पर आएंगे तो क्या करेंगे, जो प्रेमी युगल हैं उनको प्रेम सूत्र से जो है वह पारिवारिक बंधन में बांधने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा चाह रहे हैं तो आपकी सफलता आपके कदम अवश्य छूएंगे। केतु 10वें भाव पर विराजित है, तो अचानक आपको तरक्की मिलेगी, सम्मान मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। और बृहस्पति और राहु देव 4th भाव पर है, तो गुरु चंडाल तो 4th भाव पर बना हुआ है, अर्थात मन के भाव पर भी बना हुआ है, या माँ के घर पे जो है राहु देव विराजित है, तो माँ को पीड़ा सता सकती है, आपका मन विचलित हो सकता है, बनते बनते कार्य आपके बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति का संबंध सुखों से है, तो सुखों में न्यूनता आ सकती है। और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें, निश्चित है जानेंगे एक मां कामाख्या के उस तांत्रिक उपाय को जिसको करके आप इस माह को मंगलमय चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। वह क्या है, देखिए छोटी छोटी कन्याएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको आप खट्टी मीठी गोलियां दीजिएगा, और मूंग की हरी दाल को रात को भिगो कर सुबह अगर अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके पक्षियों को डाल दी तो सोने में सुहागा हो जाएगा। और आइए अब उन तिथियों को जानते हैं जिन तिथियों पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह तिथियां कौन सी हैं, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 27 और 28। इन तिथियों को भूल कर भी कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो जो मैंने आपको पहले उपाय बताया है उसको आप अवश्य कर लें। और अगर आप
कि कोई विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और माँ कामाख्या की कृपा से अगर आप ऑनलाइन पूजा माँ कामाख्या से संबंधित या माँ चंडी पाठ से संबंधित या जो शक्ति पीठ हैं उनसे संबंधित या भैरव बाबा कलवा भैरव अगर इनकी अगर आप पूजा कराना चाहते हैं तो निश्चित आप करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। तो जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और चाहते हैं कि अगली जानकारी आपके समक्ष रोचक जानकारी मिले, आश्चर्यजनक जानकारी मिले माँ कामाख्या से संबंधित, तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। और अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय माँ कामाख्या।